बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और लर्न सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल नंबर 16 में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डू वाइल लूप के बारे में। जैसे कि हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा, वाइल लूप जो है वो कब इस्तेमाल की जाती है और वाइल लूप का सिंटैक्स हमने डिस्कस किया था ट्यूटोरियल नंबर 15 के अंदर। सेम लाइक दैट आपके पास डू वाइल लूप जो है वो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा है। वो क्या है? वो ये है कि आपके पास जो डू है उसका कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद बॉडी का पोर्शन होता है, उसके बाद हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप में ये होता था, पहले आप लूप लगाते थे, वाइल लूप लगाते थे, उसके बाद उसके अंदर कंडीशन लिखते थे, साथ में उसके नीचे जो है वो बॉडी का पोर्शन होता था। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये हो गया कि डू के कीवर्ड के बाद आपका बॉडी वाला पोर्शन, नीचे वाइल लूप, और वाइल लूप को साथ ही हम टर्मिनेट करते हैं। अब डू वाइल लूप कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? डू वाइल लूप हमारे पास तब इस्तेमाल की जाती है जब हमारे जो लूप बॉडी है उसे कम से कम एक दफ़ा जो है वो उसने रन होना हो, उसे एग्जीक्यूट होना हो। तो चले हम डायरेक्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार करके मैं नहीं लेके आया क्योंकि इसमें कोई ख़ास इतना नहीं था, फ़र्क थोड़ा सा था, वो मैंने जो है वो आपको क्लियर कर दिया है। अब इसे हम प्रोग्राम के ज़रिए से जो है वो मज़ीद क्लियर कर देते हैं। तो चले मूव करते हैं टुवर्ड्स लैपटॉप जी। तो इस वक्त हम लैपटॉप पे आ चुके हैं। तो जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले से कुछ छोटा सा प्रोग्राम जो है वो बना के रखा हुआ है। ये मैं पहले बना लेता हूँ ताकि आपको ये आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, आज हम जो एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें मैं 10 से 1 तक जो है उल्टी गिनती जो है वो प्रिंट करने जा रहा हूँ बाय यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? आपके पास एक सी चाहिए। ठीक है, अब हमें कोई नंबर तो चाहिए नहीं क्योंकि सी को ही हमने उल्टा प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट क्या करना है, डू का कीवर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर अब यहाँ पर हमारा बॉडी पोर्शन है और यहाँ पर हम लिखेंगे सी को कॉल करेंगे। अब यहाँ पर सी की जो वैल्यू है उसे हम 1 जो है वो 10 कर देते हैं क्योंकि 10 से हमने उल्टा चलना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं साथ ही इसको सी को आगे एंड लाइन भी इस्तेमाल करता हूँ ताकि जो है वो 1 2 जो है वो गिनती जो उल्टी है वो एक तरतीब के साथ नीचे को लगे। c इज़ इक्वल टू सी माइनस 1, तो हमारे जो है वो हर दफ़ा माइनस होता रहेगा। ठीक है, अब इसके बॉडी पोर्शन के बाद हमने यहाँ पर लगानी है वाइल लूप। वाइल लूप में हमारे पास जो है, अब हमारा जो c है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? c जो है वो 10 से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा? 1 तक चलेगा। तो c जो है वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू 1। तो अब 1 तक चलना है, अब साथ ही इसे टर्मिनेट करना है। अब देखिए वहाँ पर हम वाइल लूप को क्या है, एंड पे टर्मिनेट नहीं करते थे, वाइल एक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टर्मिनेट कर रहे हैं, बस यहाँ पर फ़र्क यही है। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, काउंटिंग डू वाइल। ठीक है, मैंने ये नाम से सेव कर दिया प्रोग्राम। अब देखते हैं इसमें कोई मिस्टेक है तो वो हाईलाइट करेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये यहाँ पर उल्टी गिनती जो है वो प्रिंट हो चुकी है। अब अगर आप 10 से करना चाहते हैं 10 से भी कर सकते हैं, 20 से करना चाहते हैं 20 से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 से करेगा तो 20 से उल्टा 1 तक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हो सके इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक टेबल प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग डू वाइल लूप। हमने वाइल लूप के अंदर भी टेबल प्रिंट किया था, अब हम इसके अंदर भी टेबल को प्रिंट करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं जो है जी, तो अब हमने क्या है, यहाँ पर एक तो हमारे पास सी काउंटर के लिए जो लूप चलाने के लिए, उसके बाद एक नंबर के लिए हमें चाहिए वेरिएबल। ठीक है, अब छोटा सा एक मैसेज देते हैं। ठीक है, नंबर लेने के लिए यूज़र से एंटर दी नंबर। ठीक है, और इसे टर्मिनेट किया और सी इन के ज़रिए से हमने इसके अंदर नम को कॉल कर लिया। और अब हम डू वाइल लगाएंगे और डू बॉडी वाले पोर्शन के अंदर अब हमने क्या करना है, अब वही काम हमारा कि वो एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें जैसे पहले नंबर आता है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, उसके बाद हमारे पास लूप आती है जिसके साथ मल्टीप्लाई होना है पहली दफ़ा 1 2 3 4 2, जो भी मतलब यूज़र एंटर करेगा, ज़रूरी नहीं है अगर 2 ही आए। मैं फ़र्ज़ करें एग्जांपल के तौर पर अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो आगे सिंबल क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई का, फिर उसके बाद लूप 1 2 3 4 5 6 इज़ इक्वल टू का निशान और 2 मल्टीप्लाई बाय लूप जो है उसका आंसर आगे आ जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमने एक फार्मेट बनाना है। अब यहाँ पर वो फार्मेट बनाएंगे हम। सी आउट, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या चाहिए, हमें नंबर।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लूप यानी सी। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद जो है नंबर के बाद हमें वो स्टार मल्टीप्लाई भी चाहिए ना, मल्टीप्लाई का सिंबल, तो उसके लिए मैं ये एक्स इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो है सी लैंग्वेज में इस कोमा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ये सेपरेट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या इसके साथ चाहिए, यहाँ पर सी चाहिए। अब इसके बाद फिर ये वाला सिंबल और डबल, और यहाँ पर हम इज़ इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर फिर यही सिंबल, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इधर हम इसको ख़त्म करके यहाँ पर एंड लाइन करेंगे ताकि न्यू लाइन पर जो मुझे आंसर मिले, और c इज़ इक्वल टू c+1, ठीक हो गया। ये तो था बॉडी वाला पोर्शन। अब हम इसके बाहर जो है लूप लगाएंगे। लूप में क्या करते हैं हम, हमारा जो c है वो लेस देन इक्वल टू, अब जब तक हमने चलानी है 10 तक चलानी है तो 10 तक दे दें और उसके बाद उसे टर्मिनेट कर दें, तो ये देखें अब 10 तक जो है वो प्रिंट होगी। अब देखें ये डू वाइल टेबल है, तो हम इसका नाम डू वाइल टेबल रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कहीं पे मिस्टेक है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे है, हाँ यहाँ पर जो है ये वाला सिंबल मैं लगाना भूल गया था। अब दोबारा से इसे रन करते हैं। अब देखते हैं 4 का टेबल, तो ये देखें अब एक और मिस्टेक हो गई, वो ये थी कि हमने सी को जो है वो इनिशलाइज़र के तौर पर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। सी को 1 से स्टार्ट किया, तो अब जो है अब देखें 5 1 मतलब 5 कम 5 और 2 10 15 20 25 30 35 और 50 तक जो है वो आपके पास टेबल प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये था टेबल प्रिंट करने का तरीका। अब हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि डू वाइल का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम फाइंड फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बना रहे हैं बाय यूजिंग डू वाइल लूप, ठीक है। तो उतना पोर्शन हमने जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल कितने दरकार हैं, वो 3 वेरिएबल चाहिए हमें। एक तो सी चाहिए, एक हमारे पास नंबर चाहिए, एक हमें फैक्टोरियल के लिए चाहिए एफ़, ठीक है। सी और एफ़ को हम 1 1 का जो है वो डिक्लेयर करवा देते हैं क्योंकि पहली दफ़ा जो है वो 1 वैल्यू है सी की, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पर अब हम नंबर लेंगे। उसके लिए हम छोटा सा एक मैसेज देते हैं, एंटर नंबर जी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एंटर नंबर, उसके बाद हमने इसको टर्मिनेट किया सी इन के ज़रिए से। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर के अंदर वैल्यू आ गई। उसके बाद डू वाइल बॉडी वाले पोर्शन में हम क्या करते थे, सबसे पहले हमारे पास जो एफ़ आता था उसको हम मल्टीप्लाई करवाते थे सी के साथ। उसके बाद हम इसमें सी आउट के ज़रिए से यहाँ पर कहते थे फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं सी को, ठीक है, क्योंकि हर दफ़ा जो है वो सी हमारे पास आए। और यहाँ पर मैं कहता हूँ इज़, और ये मैं सिंबल, और यहाँ पर मैं एफ़ को कॉल करता हूँ और एंड पे मैं एंड लाइन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब ये एक मैंने फॉर्मेट बनाया है, देखें यहाँ पर जो फैक्टोरियल है, अब यहाँ पर सी जो है वो जितनी दफ़ा चलेगा, मतलब अगर 5 का फैक्टोरियल लेते हैं तो 5 को 4 से 3 से 2 से मल्टीप्लाई करता है, तो वो हर एक को बार उनका फैक्टोरियल लेगा। पहली दफ़ा सी जो है वो 1 है, 1 का फैक्टोरियल बताएगा 1 है, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जो एफ़ ऊपर हमने किया एफ़ मल्टीप्लाई बाय सी, वो आपस में बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा हमारे पास एफ़ क्या था 1 था और सी क्या था 1, तो 1 1 1। अगली दफ़ा जब ये लूप चलेगी तो सी जो है यहाँ पर क्या है आपके पास 2 हो जाएगा। तो सी जब इसके साथ एफ़ के साथ, एफ़ में पहले क्या पड़ा था 1 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2, यानी 2 का फैक्टोरियल 2। अगली दफ़ा सी क्या हो गया 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, अब 6 हो गया तो सी जो है आपके पास 4 हो गया। 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, अब 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम आगे आगे मूव करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम बाहर जो है वो कंडीशन लगाने वाले हैं सी लेस देन इक्वल टू अब नम,
ये तब तक कंडीशन हमारी चले जब तक जो है वो गिवन जो नंबर है लूप है वो नम से बड़ी नहीं हो जाती। लूप जो है वो नंबर से बड़ी नहीं हो जाती, ठीक है, ये तब तक वर्क करेगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको रन करते हैं, डू वाइल फैक्टोरियल जी। तो ये हमारी मिस्टेक है जो मुझे मिल नहीं रही थी। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखें अब ये रन हो चुका है। अब हम इसमें 5 का इंटर करते हैं तो ये देखें फैक्टोरियल ऑफ 1 इज़ 1, 2 इज़ 2, 3 इज़ 6 एंड 4 इज़ 24 एंड 5 इज़ 120। इसी तरह अगर हम इसको दोबारा से रन करके 7 का फैक्टोरियल लें तो ये 7 का फैक्टोरियल भी आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये तो था आज डू वाइल का कंसेप्ट जो आज हमने डिस्कस किया। होप सो कि ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। इसमें हमने 3 प्रोग्राम रन करके देखे, जिसमें उल्टी गिनती हमने 10 तक देखी, फिर 20 तक भी देखी, फिर उसके बाद हमने टेबल को प्रिंट किया और एंड पे हमने फैक्टोरियल को फाइंड किया। तो ये 3 प्रोग्राम जिसमें हमने डू वाइल के कंसेप्ट को डिस्कस किया। होप सो कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी सारी हेल्पफुल साबित हुई होगी। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए, ताकि जितनी भी मैं नई वीडियोस डालूं तो सबसे पहले वो आपको मिल जाएं। तो मिलते हैं अपने ट्यूटोरियल नंबर 17 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।